I'm a slide master. पेशावर के मज़ाफ़ात में दरियाए काबल के किनारे एक जजीरा नुमा गांव वजीर किला पेशावर वर्सक रोड से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर तकरीबन 30 मिनट के फासले पर एक खूबसूरत तरीन वादी, जहां आप अपने बच्चों और फैमिली के साथ गर्मियों के मौसम में तफरीह से भरपूर वक्त गुजार सकते हैं। वर्सक रोड पर गड़ी शेरदाद के एक मकाम से जैसे ही आप वजीर किला जाने के लिए मुड़ते हैं तो 1 किलोमीटर के फासले पर बिलाल डेहरी के मकाम पर एक छोटी सी नदी आपको खुशामदीद कहते नजर आएगी, जहां हमें बच्चों की एक कसीर तादाद नहाते हुए नजर आई। बिलाल डेहरी गांव जाने वाली सड़क पर कुछ फरलांग फासला तय करने के बाद गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के नजदीक एक चौराहा, जहां छोटी उम्र के लड़के नहाने को एंजॉय करते नजर आए। इदारों की अदम तवज्जो की वजह से गड़ी शेरदाद और इससे मुल्हिका गांव बहुत ज़बूहारी का शिकार है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन कुदरत ने जहां एक तरफ इस इलाके को खूबसूरती से नवाजा है, वहां ही इसे एक खास अहमियत हासिल है कि ये दरियाए काबल के बीच में वाक़या है और इसके 3 अतराफ में दरियाए काबल से निकलती हुई नदियां बह रही हैं, जो कि दरिया के हुस्न को मजीद दोबाला कर रही हैं। बिलाल डेहरी गांव से एक सीधी सड़क पर कुछ फासला तय करने के बाद जब आपके सामने एक बड़ा दरिया नजर आता है तो आप कुदरत की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। ये निहायत पुरफजा मकाम है। दरियाए काबल से निकली हुई एक बड़ी नदी, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जिला चरसद्दा में दरियाए शाह आलम और दरियाए नागुमान में तब्दील हो जाती है। जब इस मकाम से आगे अपनी मंजिल की जानिब बढ़े तो दरिया पर से एक पुल नजर आया, जहां चंद नौजवान नहाते हुए नजर आए। इस मकाम पर दरिया में पानी कदरे गहरा है। पुल को पार करने के बाद सिर्फ 152 मीटर खुश्की को तय करने के बाद एक दूसरा पुल नजर आएगा, जो कि नदी के बकिया हिस्से पर तामीर किया गया है, जिसको पार करने के बाद फाइनली आप वजीर किला में दाखिल हो जाएंगे। वजीर किला में दाखिल होते ही बाएं तरफ नदी के साथ एक छोटी सी सड़क जा रही है, जबकि सीधा और बाएं जानिब दरियाए काबल अपनी पूरी आबोताब के साथ रवां दवां है। वजीर किला दाखिल होते ही हम बाएं हाथ मुड़ गए। एक छोटा सा रास्ता जो कुछ फरलांग फासला तय करने के बाद सीधे हाथ मुड़ गया, लेकिन हम यहाँ से एक पगडंडी से होते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़े। ये एक मुनफरिद मकाम है जहाँ आगे कोई रास्ता नहीं। यहाँ दरियाए काबल की दूसरी तरफ बेला मोहम्मदान गांव है। बाहर कैफ हम वजीर किला वापस आ गए और सामने की जानिब जब आगे बढ़े तो दरियाए काबल का सबसे बड़ा एरिया नजर आया। यहाँ दरिया की हदूद तकरीबन 1.27 किलोमीटर है और यही दरिया गांव दलजाक से होता हुआ जिला चरसद्दा में हाजी जई और सरदरियाब के मकाम की तरफ रवां दवां है। कुछ वक्त इस मकाम पर रुकने के बाद हम वापस वजीर किला आ गए और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगे। गर्मियों के मौसम में आपको नदी के मुख्तलिफ हिस्सों पर हत्ता के दरियाए काबुल में दरमियान तक लोग नहाते नजर आएंगे। ये तमाम इलाका जात कुदरत का अनमोल तोहफा है, लेकिन बदकिस्मती से इन इलाकों में आज तक तरक्कियाती काम न हो सके। कुछ देर कयाम के बाद यहाँ से शगरी पाया गांव और चौगनी गांव रवाना हो गए।
اس مقام پر جو ندی وزیر قلعہ سے شاہ عالم کی طرف جاتی ہے اس کے درمیان سے ایک چھوٹی ندی نکلی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر ایک پل پر گزرنا ہوا جہاں بچے گرمی کی تپش میں نہانے میں مصروف تھے۔ اس پل کو پار کر کر ہم آگے چغرمٹی کی طرف ہو لیے۔ چغرمٹی درمیان میں پہنچنے سے پہلے ایک پل نظر آیا جو کہ اسی ندی جو کہ شاہ عالم کی طرف جاتی ہے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس پل کے نیچے بچے، جوان اور آدمی سب نہا کر لطف اندوز ہوتے نظر آئے۔ یہاں دریا کی چوڑائی کافی زیادہ ہے اور پانی کا بہاؤ بھی تیز تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ ماہر تیراک اس دریا کے وسط میں نہاتے نظر آئے۔ یہاں تقریباً 2 گھنٹے گزارنے کے بعد براستہ پجگی ہم پشاور شہر واپس پہنچ گئے۔ خیبر پختونخوا کی ان حسین وادیوں کو سرکاری اداروں کی توجہ کی ضرورت ہے، جس سے نہ صرف زرعی مبادلہ میں اضافہ ہوگا بلکہ مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔